नाम। नाम बेटा, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया। बहुत गुरुजी बढ़िया। ये बताइए कि आपको जब ऋषिकेश में आते हैं कैसा लगता है? ऋषिकेश में आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आनंदमय लगता है। क्यों लगता है? इसका कारण यही है कि यह हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने यहाँ तप किया, और तप करने से ये स्थान शुद्ध हुआ। गंगा तो देखो, ऊपर से लेकर के, बद्रीनाथ से लेकर के और गंगा सागर तक बह रही है। लेकिन इसी स्थान को क्यों महत्वता दी गई है? इसलिए दी गई है कि यहाँ पर तप हुआ है, ये तपोभूमि है। यहाँ लोगों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने आकर के परमात्मा को खोजने के लिए तप किया, अपनी आत्मा को खोजा है। वेदांत वेदांत जो सबसे शुद्ध माना गया है, वेदांत, वेदों का जो सार है, वो यहीं पर प्रसारण हुआ है, यहीं पर ऋषि मुनियों ने लिखा गया है ग्रंथों में। तो यहीं पर ग्रंथ लिखे गए थे, इसलिए इस स्थान की महत्वता है। इसलिए पूरे वर्ल्ड से आत्माएं यहाँ पर खींची चली आती है और यहाँ रहती है और विहार करती है, और यहाँ पर हर स्थान को, हर कण कण को देख करके प्रसन्न होती है। क्योंकि आप सोचिए क्यों आती है। इसका कारण यह है कि हजारों वर्षों जो ऋषि मुनियों की आत्माएं थी, परमात्मा तो अनंत है, उसका तो कोई अंत नहीं है। जब वो परमात्मा का रूप इस धरा पे आता है ऋषि मुनि के रूप में और तप करता है, और फिर जब उसका शरीर चला जाता है, तो फिर वो वापस आता है घूमता फिरता। फिर वो किसी ना किसी रूप में वो जन्म लेता है, फिर आता है। तो बारंबार बारंबार ऋषि मुनि आते हैं, चले जाते हैं। उनका वेशभूषा अलग होती है, रूप अलग होता है, मगर पहचानने वाला पहचान नहीं सकता उनको साधारण वेश में कि ये वही ऋषि मुनि, यही कल्प ऋषि है। क्या यही वही है जिन्होंने चार वेद लिखे थे? नहीं पहचान सकते। साधारण वेश में आते, किसी भी रूप में आ सकते हो। तो वो ऋषि मुनि, वो देवता यहाँ पर आते हैं रूप बदल बदल के, और यहाँ पर उनके दर्शनों से, जब वो आपके सामने होते हैं तो दर्शन होते हैं उनके, और गंगा किनारे बैठकर जो आनंद आता है यहाँ पर, बस उससे मन प्रसन्न हो जाता है। उसी को कहते हैं ब्लिस, आनंद। मैं आनंदमय हो जाता हूँ, इससे बड़ा आनंद मेरे लिए कुछ नहीं है इस संसार में। तो हर चीज नश्वर है, एक ना एक दिन सब चली जाती है, सब बदल जाता है। आप धन कमाओ, धन चला जाएगा। आपने तन कमाया, आप अपने आप को सेहत बनाई, वो भी एक दिन चली जाएगी। आपने रिश्ते बनाए, वो भी एक दिन छूट जाएंगे। आपने परिवार बनाया, वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। आपने संपत्ति बनाई, ऐशो आराम बनाया, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये आनंद कभी समाप्त नहीं होगा। ये आनंद उसी को कहते हैं जो आता नहीं, जो जाता नहीं, जो प्रेजेंट में है, जो हर जगह है। उसको महसूस वही कर सकता है, आनंद ही आनंद को पा सकता है। इस मतलब सत्य सत्य को देख सकता है, इसके अंदर स्वयं रोशनी है, वही रोशनी को देख सकता है। तो नहीं तो उस रोशनी को देखने वाला आम आदमी नहीं होता। वो रोशनी ऐसी सर्वत्र है, वो ऐसा सवेरा है जो कभी रात होता नहीं है। वो ऐसी चांदनी है जो कभी जाती नहीं है। वो ऐसा चमक है, वो सूर्य की ऐसी किरण है जो कभी छुपती नहीं है, कभी बुझती नहीं है, कभी बदलती नहीं है। उसी को बिन बाती का दीपक कहा गया है। इसके नीचे तेल नहीं होता, बाती नहीं होती, पर फिर भी दीपक जलता है निरंतर। लेकिन लोग तो हर रोशनी को यही मानते हैं कि ये तो या तो बिजली से है या सूर्य से है, सूर्य तो एक दिन छुप जाएगा, यही सोचते हैं। लेकिन उस सूर्य को नहीं जानते जो अनंत हजारों रोशनी वाला सूर्य है, जो कभी छुपता ही नहीं है, जो 24 घंटे सर्वत्र है, हर जगह है। उसी से सारे सूर्य व्यापक है, उसी से सारे चंद्रमा व्यापक है, उसी से सारे चांद तारे सब व्यापक है, उसी से हम व्यापक है। उसकी चेतना के बगैर, उसकी रोशनी के बगैर हम पत्ता भी नहीं हिलता, कहते हैं। तो उस पत्ते पत्ते में जो व्यापक है वही परमात्मा है, वही अनंत है। उसके बिना कुछ भी नहीं है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसमें अध्यस्त है, वो अधिष्ठान है, वो सर्वत्र है, वही परमात्मा है। जिसने उसको नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। उसका आना, इस जीवन पे, इस धरा पे आना और ना आना सब बराबर है।
वो एक पत्थर के समान है, वो एक जीव के समान है जिसने आत्मा को नहीं जाना। तो इस संसार में यदि आप आए हो तो अपनी आत्मा, अपनी चेतना को जानो, अपने आप को तपाओ, तप करो। ये भूमि तपोभूमि है, इसमें हजारों ऋषि मुनि यहाँ पर तप करके गए, अपना जीवन सफल किया उन्होंने। और इस बार इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और ऋषि मुनियों ने और उनके बच्चों ने, उनके मित्रों ने तप, घोर तप किया, और आज भी तप हो रहा है, कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप में तप हो रहा है। हजारों लोगों में एक ऐसा इंसान आता है जो तप करता है, अपने आप को जगाता है और फिर हजारों की रोशनी देके जाता है। नहीं तो सब यहाँ अंधे पैदा होते हैं, देखा जाए तो किसी को रोशनी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। इसलिए एक दीपक ऐसा जलता है जो सबके दीपकों को जला के जाता है। तो ये परंपरा निरंतर चलती आ रही है, चलती रहेगी, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है। इस प्रकार सागर में लहर आती है, बुलबुले भी आते हैं, पर एक बुलबुला ऐसा होता है जो दूसरे बुलबुलों को बता के जाता है कि तेरा भी वही अस्तित्व है जो मेरा है, जो मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व जल है तो तेरा भी जल है, इसे बता के जाता है। लहरों में एक लहर ऐसी आती है जो बता के जाती है लहरों को कि तू लहर अपने आप पे घमंड मत कर, तू भी मिटेगी, मैं भी मिटूंगा, लेकिन हम सबका अस्तित्व एक जल ही है और सागर अनंत है, उस सागर का अस्तित्व भी जल ही है। तो परमात्मा को समझो भाइयों, वो कण कण में है, हर रूप में वो है, पर सबका अस्तित्व एक परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई एनर्जी उसके अलावा नहीं है, वही एनर्जियों का एनर्जी है, वही सबका अधिष्ठान वही है। उस अधिष्ठान को जाने, उस आत्मा को जाने, तो वो सारे गुण, वो सारे प्रश्नों के जवाब इसी ऋषि मुनियों की धरती पर आकर के मिलते हैं। इसलिए मैं बार बार यहाँ पर आता हूँ, ऋषियों के इस स्थान पे बैठता हूँ और उन ऋषि मुनियों को याद करता हूँ, उन दैविक गुणों को धारण करता हूँ। वो दैविक गुण अपने आप इस आकाश मंडल से मेरे में समाते हैं, मेरे मुख से बोलते हैं और मैं प्रकट करता हूँ। परमात्मा ही सब करते हैं। मैं तो एक मकान के समान हूँ, क्या मकान बोल सकते हैं? आप सोचिए, आप भी एक मकान के समान है, मैं भी एक मकान के समान हूँ। हमारे भीतर जो राम रहता है, क्या राम के बगैर तुम बोल सकते हो? रात को जब सो जाते हो क्या बोल पाते हो? जब मर जाते हो, वो हवा निकल जाती है तो क्या बोल पाते हो? नहीं ना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मेरी भी कोई औकात नहीं है। ये तो एक मकान है, चलती फिरती गाड़ी है, गाड़ी कभी बोलती नहीं है। बोलने वाला भी वो है, सुनने वाला भी है, वही राम है, उसी को राम कहते हैं। वो रमा हुआ है सब जगह, जो राममयी है, जो सब जगह है, वो ही साक्षात राम है, परमात्मा है, उससे बड़ा कोई नहीं है इस धरा पे। उस धरा को बनाने वाला भी वही है, मिटाने वाला भी वही है, सर्वत्र वही है, तीनों शक्तियों में वही है, त्रिगुणातीत है वो। 3 गुणों से इस संसार का विस्तार हुआ है, आप जानते हो। वो तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों को वो चलाता है। जो अवगुण है, निर्गुण है, वो साकार भी है और निराकार भी है और आकार भी है, और तीनों रूपों से परे, वो निराकार से परे, वो पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म को समझो जो तुम्हारे दिल में वास करता है, अपने दिल में खोजो। प्रणाम।